मेरठ में आईएएस की तैयारी कर रही एक छात्रा ने युवक का रेप कर आरोप लगाया है। पीड़िता ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। लड़की ने पुलिस को बताया कि वो मेडिकल थाना क्षेत्र में किराए का कमरा लेकर एक कोचिंग सेंटर में आईएएस की तैयारी कर रही है। 9 महीने पहले उसकी दोस्ती आरोपी दीपक बिष्ट नाम के युवक से फेसबुक पर हुई थी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में आईएएस की तैयारी कर रही एक छात्रा के साथ रेप का मामला सामने आया। पीड़िता ने बताया कि फेसबुक पर उसकी दोस्ती एक लड़के से हुई। दोनों फोन पर बात करने लगे। इसके बाद लड़के ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। जब उसने शादी का दबाव बनाया तो लड़के ने शादी से इनकार कर दिया। इसके बाद पीड़िता एसएसपी ऑफिस पहुंची और आप बीती बताई। पीड़िता ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया कि वो मेडिकल थाना क्षेत्र में किराए का कमरा लेकर कोचिंग सेंटर में आईएएस की तैयारी कर रही है। 9 महीने पहले उसकी दोस्ती दीपक बिष्ट नाम के युवक से फेसबुक के माध्यम से हुई। इसके बाद दोनों में फोन पर बातें होने लगी। एक दिन दीपक ने उसे सूरज कुंड पार्क में मिलने के लिए बुलाया और शादी करने की बात कहने लगा। दीपक ने कहा कि उसे हमेशा खुश रखेगा। फिर 24 जून को फिर उसने मिलने के लिए बुलाया और एक होटल के कमरे में ले गया, जहां उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। वो कई बार उसे होटल ले गया और शादी का झांसा देकर रेप किया। आज आप आए हैं एसएसपी ऑफिस, किस लिए आए, क्या है पूरा मामला? सर मैं इससे पहले आई हुई थी एसएसपी के सर के पास। एक मेरी ना फेसबुक के थ्रू दीपक बिष्ट से मुलाकात हुई थी फेसबुक पे। तो उसने कहा कि मैं तुझसे शादी वादी करूंगा। उसने मुझे सूरजकुंड पार्क बुलाया शादी की बात करने के लिए। लगभग हम वहाँ पे 1 घंटा रुके। 1 घंटा रुकने के बाद हमारे बीच बात हो गई शादी को लेकर। मैं फिर अपने घर चली गई। फिर उसके बाद 1 महीना या 15 दिन बाद मैं रूम पे आ गई, क्योंकि मैं आईएएस की स्टडी कर रही थी। आईएएस की स्टडी यहाँ पे करती हूँ शास्त्री नगर नई सड़क पे। तो वहाँ पर मैंने रूम ले रखा था सेक्टर 6 में। तो वहाँ पर भी वो आता था। फिर 24 जून को उन्होंने कहा कि शादी की बात करनी है, तो मुझे तुमसे मिलना है। मैं उससे मिलने के लिए चली गई। उन्होंने कहा कि मैंने रूम बुक कर रखा है मेडिकल के पास अनंता होटल में। तो मैं वहाँ पर भी चली गई शादी की बात करने के लिए। तो फिर उन्होंने सर अपनी कसम देकर कि मैं तुझसे शादी करूँगा, तो मैंने तुझे अपनी पत्नी मान ली है। और फिर सर वो मेरे साथ फिजिकल हो गया। फिजिकल होने के बाद भी वो कहने लगा कि हाँ मैं तुझसे शादी करूँगा, पेरेंट्स से बात कर लूँगा मैं अपनी। तो फिर उसके बाद लगभग 1 महीने बाद जुलाई में उनने फिर मुझे शेरगढ़ी बुलाया, मतलब शेरगढ़ी बुलाया सर फिजिकल होने के लिए। फिर सर मैं फिर भी चली गई। फिर उसके बाद सर वो लड़ाई वड़ाई करने लगा। मैं उसके घर भी गई थी, क्योंकि वही लेके गया था अपनी मम्मी से बात कराने के लिए। उसकी मम्मी ने कहा कि तू हमारी कास्ट की नहीं है, तू चमारी है, हम ठाकुर है, और मैं अपने बेटे की शादी तुझसे नहीं कराऊंगी। और फिर सर दीपक भी कहने लगा कि जो मुझे चाहिए था वो तो मुझे मिल गया है, अब मैं तुझसे शादी नहीं करूँगा। सर गंदी गंदी गाली देने लगे सर। फिर मुझे उन्होंने अपने घर से भगा दिया सर। फ़ोन पे भी उन्होंने मुझे गंदी गंदी गाली दी। उसके चाचा कहने लगे कि अब तो हम इसकी शादी करा देंगे 3 महीने बाद, तो तू उसे भूल जा, जो तेरे साथ हुआ उसे भी तू भूल जा। सर फिर मैं यहाँ पे एसएसपी ऑफिस आई हूँ अपनी वो लेकर परेशानी, लेकिन पुलिस वाले जांच के मामले में कुछ कर ही नहीं रहे हैं। वो कह रहे कि जांच करेगी। 18 तारीख में मैंने एप्लीकेशन दी थी मेडिकल थाने में। जब से अब तक कोई जांच ही नहीं हुई है। मैंने 21 में दी थी एसएसपी ऑफिस में, फिर मैंने 25 में दी अपनी एप्लीकेशन, फिर 30 में दी, फिर सर 8 में दी।